बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच तेजस्वी यादव का महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा बनना क्या गेम चेंजर साबित होने वाला है? क्या तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में अपनी धाक का प्रमाण दे दिया है? पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की झिझक और सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान के बीच भी तेजस्वी के नाम पर मुहर लगना दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर उनकी मजबूती को नजरअंदाज करना महागठबंधन के लिए घातक हो सकता था। ऐसे में अब सवाल है कि क्या सीएम फेस बनकर तेजस्वी यादव चुनावी दंगल में गदर मचाने में कामयाब होंगे? तेजस्वी यादव ने कैसे अपनी धाक जमाई? महागठबंधन के सभी नेताओं में से तेजस्वी सबसे युवा और जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा वोट बैंक पर दावा रखते हैं। तेजस्वी का मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण तो बीते कई चुनाव में दिखता आ रहा है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव का A to Z फॉर्मूला भी काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने इस बार के बिहार चुनाव में सभी जातियों को टिकट देकर यह साबित कर दिया है। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता NDA के लिए एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस और वाम दलों ने मान लिया कि RJD के MY समीकरण के साथ युवाओं के जुड़ाव को सिर्फ तेजस्वी ही पूरी शक्ति दे सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तेजस्वी ने चुनाव को रोजगार, भ्रष्टाचार और विकास पर केंद्रित करके राजनीतिक माहौल को बदल दिया। उनका दावा है कि 17 महीने के उप मुख्यमंत्री काल में उन्होंने जो सरकारी नौकरियां दी, उससे युवाओं का विश्वास बढ़ा। उनका यह भी वादा है कि सरकार बनने पर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। RJD बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है। सीट बंटवारे में कांग्रेस के साथ चल रहे टकराव ने RJD को यह साबित करने का मौका दिया कि गठबंधन में उसकी मर्जी ही सबसे ऊपर है। कांग्रेस को आखिरकार झुकना पड़ा, क्योंकि तेजस्वी के बिना एकजुटता और जीत दोनों खतरे में थी। तेजस्वी यादव का CM चेहरा बनना महागठबंधन के लिए एक बड़ी जीत है। इससे नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद जनता में बदलाव की इच्छा जाग सकती है। तेजस्वी सत्ता विरोधी लहर को सीधे तौर पर भुनाने वाले एकमात्र विकल्प के रूप में अपने आप को पेश कर सकते हैं। तेजस्वी ने NDA को रक्षात्मक मोड में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि NDA ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपना CM चेहरा घोषित नहीं किया है। तेजस्वी अब सीधा सवाल पूछ रही हैं कि NDA का CM फेस कौन होगा। कुल मिलाकर मुकेश सहनी को महागठबंधन का उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर तेजस्वी ने NDA के परंपरागत EBC वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की रणनीति बनाई है। सहनी के जुड़ने से मल्लाह समुदाय के वोटों पर असर पड़ना तय है। हालांकि CM फेस घोषित होने के बावजूद महागठबंधन को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। तेजस्वी को अपनी जंगल राज की पुरानी छवि को पूरी तरह से मिटाने के लिए सख्त मेहनत करनी होगी।